नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रक जंक्शन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी हिंदुस्तान के ट्रक्स इंजन के एवोल्यूशन की, कि हिंदुस्तान में ट्रक्स के इंजन पहले कैसे होते थे, फिर कैसे हुए, अब कैसे हैं और फ्यूचर में आपको कैसे इंजन्स हिंदुस्तान में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद बशीर और आप देख रहे हैं ट्रक जंक्शन। सबसे पहले अगर बात की जाए आजादी के दौर यानी कि 1950 की, उस समय हिंदुस्तान में ब्रैडफोर्ड, टाटा और भारत बेंज के ट्रक्स चला करते थे। इन ट्रक्स के अगर इंजन की बात की जाए तो यहाँ पे हमको नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन्स देखने को मिलते थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो इंजन्स थे वो काफी ज्यादा दमदार और पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन इनकी सबसे खराब बात ये थी कि ये बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंट नहीं थे, यानी कि ये काफी ज्यादा तेल पिया करते थे, काफी ज्यादा मेंटेनेंस मांगा करते थे और उसी के साथ साथ पर्यावरण में काफी ज्यादा प्रदूषण किया करते थे। आपने देखा होगा कि अभी भी मूवीज में जब पुराने ट्रक्स दिखाए जाते हैं तो वो काला धुआं छोड़ रहे होते हैं। उसकी वजह यही थी कि इनमें जो इंजन इस्तेमाल किया जाता था वो काफी ज्यादा प्रदूषण करता था। इसके बाद हिंदुस्तान में 1990 का दौर आता है और ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशन देखने को मिला और हिंदुस्तान में देखे गए टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन। और उस समय जितने भी हिंदुस्तान के ट्रक मैन्युफैक्चरर्स थे, जैसे कि अशोक लीलैंड, आयशर, टाटा, भारत बेंज, इन सभी ने टर्बो चार्ज इंजन्स को इंट्रोड्यूस करा। इन इंजन्स की सबसे खास बात ये थी कि ये काफी ज्यादा दमदार और पावरफुल थे, जिनकी वजह से जो ट्रक चालक थे वो लंबे डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकते थे, वो भी काफी ज्यादा वजन के साथ। साथ ही साथ इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो भी कम थी। लेकिन इन ट्रक्स के इंजन की अभी भी एक ही खामी थी और वो ये कि ये काफी ज्यादा प्रदूषण करते थे। इसके बाद आता है वक्त 2010 का, जब भारत सरकार ने महसूस किया कि अब पर्यावरण को भी बचाना है और हमें भारत सरकार की तरफ से भारत स्टेज नॉर्म्स एंड इमिशन कंट्रोल देखने को मिला, जिसको BS नाम दिया गया। जाहिर सी बात है आपने BS3, BS4 इन सब इंजन्स के बारे में सुना ही होगा। इन नॉर्म्स की सबसे खास बात यह थी कि इनके आने के बाद इंजन्स को ऐसा डिजाइन किया जाने लग गया कि वो पावर तो प्रोड्यूस कर ही करें, साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें। और इसी की वजह से हमें काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज हिंदुस्तान के ट्रक्स के इंजन्स में देखने को मिली, जैसे कि EFI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन और उसके अलावा CRDI यानी कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इन टेक्नोलॉजीज ने इंजन को पावरफुल बनाया ही बनाया, उनके साथ ही साथ इंजन को ऐसा बनाया जो प्रदूषण नहीं या फिर बहुत कम करते थे। और 2020 में BS6 के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसने ऐसे इंजन इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करे जो ना के बराबर प्रदूषण करते हैं, काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और ड्राइवर्स के तो बहुत पैसे बचा देते हैं। अब अगर फ्यूचर की बात की जाए तो जाहिर सी बात है हमने आजकल ऐसे काफी ट्रक्स के बारे में सुना है जो हाइड्रोजन पे चल रहे हैं, नाइट्रोजन पे चल रहे हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में ही हिंदुस्तान के रोड इन ट्रक से भर जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा 1950 में जहां हिंदुस्तान में ऐसे इंजन इस्तेमाल किए जा रहे थे जो काफी प्रदूषण करते थे, जो काफी ज्यादा कॉस्टिंग करते थे, बिल्कुल फ्यूल एफिशिएंट नहीं थे, वहीं अब हिंदुस्तान में ऐसे इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो फ्यूल एफिशिएंट हैं और जीरो एमिशन करते हैं। तो ये थी हिंदुस्तान के ट्रक्स के इंजन की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं।